हेलो एवरीवन। अभी हमारे जो वीडियो चल रहे हैं वो है वर्क एंड टाइम के। ठीक है, लास्ट वीडियो जो था अभी वो वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट था और उसके हमने थोड़े से क्वेश्चन देखे। ठीक है, उससे हमको ये क्लियर हुआ कि वर्क क्या होता है, वर्क कैसे निकालते हैं। ठीक है, उनका जो टाइम दिया रहता है। ठीक है, टाइम मतलब कोई भी व्यक्ति उस काम को T1 समय में, T2 समय में, तो इनका जो LCM होता है, हम LCM लिए थे, वो होता है हमारा वर्क। क्लियर? इतना आपको अभी तक समझ आ गया था और सॉल्व कैसे करते हैं वो भी थोड़ा सा समझ आ गया था। ठीक है, आज हम देखेंगे इसके अलग क्वेश्चन कुछ। ठीक है, और धीरे धीरे इसका लेवल थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने से हेल्प क्या मिलती है, जिसको ये लग रहा होगा कि यार क्वेश्चन सॉल्व क्यों कर रहे हैं, उससे होता यह है कि इस टाइप के क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, तो आपको इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है क्वेश्चन सॉल्व करके कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे अटेम्प्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। ठीक है, तो ए और बी बोल रहा है वो कितने दिनों में, 12 दिन में कोई काम कर रहा है। वैसे ही बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। और सी और ए उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका जो टाइम है उसका हम LCM निकालेंगे। ठीक है, तो जो LCM आएगा वो क्या रहेगा, वर्क टोटल। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो नंबर है उसका हम टेबल पढ़ेंगे 20। 20 का डबल 40, तो 40 नहीं आता किसी में, 20 दिया 60, तो 12 में भी जाता है 60, 12 पंचे 60, 15 में भी आता है 15 से 4 बार। ठीक है, तो 60 आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एफिशिएंसी की। क्लियर? एफिशिएंसी, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे, 12 से 5 बार गया। बी और सी की कितनी है, 15 चुके 4 बार। सी और ए की कितनी है, 20 दिया। ठीक है, तो ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन में कार्य। ठीक है, ए और बी 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, बी और सी 4 करते हैं वर्क, सी और ए करते हैं 3। अब उसने बोला कि ए बी और सी जो है एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में वर्क ख़त्म करेंगे वो। ठीक है, अगर हम इनकी एफिशिएंसी अगर आप यहाँ पे देखें, ऐड करें हम, तो क्या होगा, 2A प्लस बी प्लस सी। क्लियर? तो 5 4 9 और 3 12, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया 6। मतलब ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे, 6 है। मतलब एक दिन में वो 6 काम कर सकते हैं वर्क। ठीक है, अब ऐड किए हमने तो 2 क्यों आया यहाँ पे, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। ठीक है, तो हमने 2 कॉमन निकाल लिए पहले। अब ए बी और सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 6 है और वर्क 60 है। ठीक है, तो जो भी वर्क होगा, वर्क उसको ए बी और सी करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, वर्क है 60। ठीक है, ए और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। ठीक है, तो ये कटेगा तो 10 डेज। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ए बी सी द्वारा। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया हो। हमको पहले ए बी और सी अलग अलग देता था सिंगल सिंगल का, लेकिन यहाँ पे बोला है साथ में कि ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 15, सी और ए 20 दिन में। हमने निकाला LCM जो कहलाता है हमारा वर्क टोटल। अब एफिशिएंसी हमने निकाली कि ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, तो 12 से गया 5 बार, बी और सी 4, सी और ए 3 बार। ठीक है, हमने ऐड किया तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी निकल गई, 6। मतलब एक दिन में वो टोटल 6 वर्क कर रहे हैं। और हमको निकाला था कि तीनों पूरे काम को, मतलब जो 60 वर्क है उसको कितने दिन में करेंगे, तो 60/6 मतलब 10 दिन में पूरा काम
कंप्लीट करेंगे तीनों मिलके। क्लियर? चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को 72 दिनों में करते हैं। ठीक है, हम लिखते जाते हैं साथ में। ए और बी किसी काम को 72 दिनों में कर रहे हैं। बी और सी इस काम को 120 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, सी और ए इस काम को 90 दिनों में कर रहे हैं। क्लियर? अब हम इस पे निकालेंगे हमारा टोटल वर्क कितना है। क्लियर? तो टोटल वर्क निकालने के लिए जो बड़ी संख्या है उसका हम टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, 120, 120 का डबल 240, तो 240 में आपका यहाँ 72 का कुछ नहीं आता। ठीक है, फिर 360, तो 7 से 72 से 5 बार जो होता है इसका कितना होता है 360, और 9 90 गुणे 4 360 होता है। तो वर्क हो गया हमारे पास कितना 360। क्लियर है? हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे अब एफिशिएंसी। ठीक है, ए प्लस बी की कितनी हो गई एक दिन में 72 से करेंगे तो 5। क्लियर? बी और सी की कितनी निकल गई 3, सी और ए की कितनी निकल गई 4। क्लियर? अब अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी कितनी हो गई 5 4 9 और 3 12, तो ए बी और सी की कितनी हो गई 6। क्लियर? मतलब ए बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6, तो ये एक दिन में कार्य। क्लियर है? ये सब हमने निकाला जो एक दिन में कार्य करने की क्षमता है, एफिशिएंसी। ठीक है, अब बोल रहा है वो कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो वर्क हमारे पास टोटल कितना है 360, तो ये हो गया हमारा तीनों मिलकर 360 काम को करेंगे कितने 6 के हिसाब से, तो 6 से कटेगा 6 बार और 0, तो 60 दिन लगेंगे तीनों को काम कंप्लीट करने में। ठीक है, ये भी हमारा डबल वाला था। ठीक है, ए बी बी सी और सी ए तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी उसने बताया था, उस हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, हमारा आंसर सामने है। आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास बुक होगी या फिर आप बुक इंस्टॉल कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने नेट से। ठीक है, आपको जैसी सुविधा मिले। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। क्लियर? तो ए का बोला है कि 4 घंटे में कोई काम कर सकता है वो। अब यहाँ पे बी और सी का बोल दिया है 3 घंटे में, और ए और सी का बोल दिया है कितने, ए और सी का 2 घंटे में। क्लियर? अब हम निकालेंगे वर्क। तो वर्क हमारा कितना हो जाएगा एलसीएम 12, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, एफिशिएंसी जो है ए की हो गई 3, बी प्लस सी की निकल गई हमारी 4, और ए प्लस सी की निकल गई हमारी 6। क्लियर? अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ए की एफिशिएंसी 3 है और ए प्लस सी की 6 है, तो सी की कितनी हो गई 3। अब सी की 3 है तो बी की कितनी हो गई 1। क्लियर? ए की वैल्यू हमने यहाँ पे रखे तो सी की निकल गई हमारी एफिशिएंसी, सी की वैल्यू हमने ऊपर वाली इक्वेशन में रखे तो बी की एफिशिएंसी निकल गई, मतलब 1। क्लियर? 1 घंटे में एक काम कर रहा है वो। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे दिन भी बोल दिया है और यहाँ पे समय भी दिया है। ठीक है, तो एक आप कोई भी लेके कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ने टोटल हमारे पास जो वर्क आया वो कितना आया 12। क्लियर है? 12 टोटल वर्क है और बी एक दिन में एक ही काम कर रहा है। ठीक है, तो 12 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा उसको 12/1 लगेगा, मतलब 12 डेज। क्लियर? या आवर्स, जैसा भी ऑप्शन मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ये सिंगल वाला था,
सिंगल और डबल मिक्स। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया हो। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आप और सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 6 दिनों में ख़त्म करता है जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। यदि दोनों साथ काम करके काम ख़त्म करते हैं तो ए ने कितना काम किया। क्लियर? यहाँ पे आप क्या पूछा है, वर्क डन पूछ लिया है कि ए ने कितना किया है और बी का कितना काम हुआ है। ठीक है। तो ए की हम बात करें तो ए 6 दिन में कोई काम कर रहा है ख़त्म वर्क, और बी कर रहा है उसको 12 दिन में। तो एलसीएम हो गया 12। क्लियर? अब मैं बात करूँ अगर एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी ए की है 2 और बी की है 1। मतलब ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 काम करता है। क्लियर है? तो जो भी ये आएगा यहाँ पे वर्क, आपको मालूम है ए का हिस्सा उसमें से ज़्यादा रहेगा। क्लियर? कि उसने ज़्यादा काम को कंप्लीट किया है। ठीक है। और टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 12। यदि दोनों साथ काम करके ख़त्म करते हैं, वर्क दोनों साथ में कर रहा है, मतलब कितना काम करेंगे, एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे, 3, 2 और 1 3। अब 12 वर्क है तो 3 के हिसाब से कितने टाइम लग जाएगा उसको, 4। क्लियर? तो 4 डेज लगेगा। क्लियर है? अब मैं बात करूं कि 4 दिन तक ए कितना काम करेगा, 4 दिनों में ए द्वारा कार्य, 4 दिन में, एक दिन में ए जो है 2 कार्य कर रहा है तो 4 दिन में कितना करेगा, 8। और बी कितना करेगा, एक दिन में 1 कर रहा है तो 4 दिन में 4 करेगा। ठीक है। तो 8 और 4 12 कार्य हो गया कंप्लीट। अब क्या पूछा है, ए ने कितना काम किया। ठीक है। तो ए ने कितना काम किया, 8। किसका किया है, 12 का। तो ए ने किया कार्य। ठीक है। 8 किया है 12 का, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2/3। ये हो गया किसका, ए द्वारा कार्य। ठीक है। 2/3 और 1/3 है, जो मीन्स 1/3 काम किसने किया है, बी ने किया है, मतलब 4। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया हो कि क्वेश्चन क्या था और कैसे इसको अटेम्प्ट करना था। क्लियर? अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 5। क्लियर? क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है। तो आपको निकालना है कि बी अकेले को उस काम करने में कितने दिन लगेंगे। यहाँ वर्क डन कितना हो गया, 30। तो एफिशिएंसी अगर मैं बात करूँ तो ए और बी की कितनी हो गई, एक दिन में 3 काम करता है और ए अकेला एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है। अब आपको मालूम है कि ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और ए अकेला एक दिन में 1 काम करता है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकल गई, 2। ठीक है। अब पूछा गया क्वेश्चन में कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 दिन में कार्य, एक दिन में वो कार्य कितना कर रहा है, 2। तो 30 को कार्य करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 15 डेज। क्लियर? बी अकेले को, ये हमारा आंसर है। बी अकेले को सॉल्व, मतलब जो कार्य है, वर्क है, उसको कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। क्लियर? आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हो। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। और प्रैक्टिस करिए आप, तो आपको इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।